नमस्कार एवन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देहरादून पहुंचे। बुधवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह। अधिकारियों और नेताओं ने किया स्वागत। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। रेल विकास निगम के अधिकारियों से लिया फीडबैक। पुरानी पोखरी में क्षतिग्रस्त पुल का भी लिया जायजा। आवागमन को सुचारू करने के निर्देश। चार धाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का मामला। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन तो बीजेपी ने लगाया राजनीति करने का आरोप। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनामी माओवादी भास्कर पांडे गिरफ्तार। 5 साल से 20,000 रुपए का इनामी बदमाश था फरार। उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से 4 दिन भारी, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, तूफान पर आया केम्प्टी फॉल। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह बुधवार को राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। वह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल विकास निगम के अधिकारियों से रेल लाइन के कार्य का फीडबैक लिया। हाल ही में लगातार हुई भारी बारिश से कर्णप्रयाग रेल लाइन कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं सीएम धामी ने दावा किया कि जल्द ही रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। जितनी भी अड़चनें निर्माण कार्य में सामने आ रही हैं, उनका जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा। यही नहीं, डोईवाला, ऋषिकेश और यमुनोत्री उत्तराकाशी को भी ऋषिकेश रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 12 पुल बनाए जा रहे हैं, 18 टनल बनाई जा रही है और अपने आप में ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि पहली बार भूतो न भविष्यति, लोगों ने जो कभी सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानी पोखरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए पुल और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी पीडब्ल्यूडी की ओर से किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए, साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य तेज गति से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुल निर्माण कार्य भी तेजी से किया जाएगा ताकि आवाजाही में कोई परेशानी न हो। बहुत जल्द हम इसका जो डीपीआर वगैरह है सब तैयार हो गया है और टेस्टिंग भी हम देख रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको अगले 4-5 महीनों में नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए सारी स्वीकृतियाँ हम जारी कर रहे हैं। सर, जो
चारधाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास के नाम पर केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं है। मैं क्या ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में काबिल लोगों को भेजे ना। अगर सरकार कोर्ट में अगर अपने पक्ष को नहीं रख रही है तो हमें कहे, हम वकील करेंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम बताएंगे कोर्ट माननीय न्यायालय को कि ये कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना हमारे भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे इस बात को। सरकार हाथ खड़े कर देना। सरकार जानबूझकर नाकाबिल लोगों को वहां पर पद देकर बैठी हुई है जो कि इस केस को सुलझाने में बिल्कुल नाकाम है। वहीं कांग्रेस की इसी मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चारधाम यात्रा के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में लंबित मामलों पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने के चलते इस याचिका को वापस लिया गया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष MS कलेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कलेर ने खटीमा से चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि कलेर ने 3 साल तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यानी अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। इनमें भूपेश उपाध्याय को कुमाऊं का कार्यकारी अध्यक्ष, अनंत राम चौहान को गढ़वाल का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रेम सिंह राठौड़ को तराई क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव कैंपेन कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें आप उपाध्यक्ष दीपक बाली को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष, बसंत कुमार को कैंपेन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना एक मिशन रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिशन कामयाब होगा। इसलिए मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं भागा, कभी कुछ नहीं, अपने आप को अध्यक्ष नहीं माना, कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहा हूं। आज भी मैं कहता हूं, मैं सबके साथ कभी भी जरूरत होगी, रात में दिन में, मैं वहां से खटीमा से आके भी वहां आके काम करने के लिए तैयार हूं। मेरा पूरा आप लोगों के साथ विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा ईमानदारी से पार्टी के साथ हूं। पॉलिटिकल पार्टी की तरह कोई बहुत इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट वाला अलग अलग कार्यकर्ताओं को जो पद देते हैं वो वाला सिस्टम नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़े स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से ग्राउंड में संगठित होने के तरीके बनाती है। और नैनीताल दौरे पर पहुंचे DIG नीलेश आनंद भरने ने हल्द्वानी में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ पुलिसिंग तालमेल बिठाने के लिए एक विचार गोष्ठी की। तो वहीं DIG का कहना है कि हल्द्वानी की समस्याओं और कोविड-19 के बाद नियमों में शिथिलता आने के बाद पिछले 1 साल के विषयों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही व्यापारियों की जो समस्या आ रही है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। तो एक मुलाकात है, खाली नए अधिकारी आए हैं। इन्होंने सारे व्यापार मंडलों को, शहर के संबंधित लोगों को एक शिष्टाचार वाली मुलाकात के लिए बुलाया है। आज का विषय और कोई नहीं है, सिर्फ यही विषय है कि एक मुलाकात हो जाएगी। और जहाँ तक CPU का विषय है, मैं CPU कार्य प्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये चालान के नाम पर जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। नहीं, जो अभी हल्द्वानी की जो तमाम समस्याएं हैं, अभी जो जैसा कोविड के बाद नियम रेस्ट्रिक्शंस खुले हैं और पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, 1-2 साल से जो है थोड़ा बहुत
व्यापार पे फ़र्क पड़ा है, ट्रैफिक और सब तमाम, तो नए जो परिप्रेक्ष्य में पुलिसिंग से रिलेटेड जो भी बातें आ रही, त्यौहार का सीज़न आएगा, चुनाव आएगा, तो उनसे थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं कि यातायात और तमाम चीज़ों पे उनके हम सुझाव ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार देवस्थानम बोर्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने की तैयार नहीं है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग तीर्थ पुरोहितों ने की है। उन्होंने 30 सितंबर तक का समय तीर्थ पुरोहितों से लिया है। शिव प्रकाश महाराज ने चेतावनी दी कि यदि समय सीमा में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो उत्तराखंड के हर गांव से सरकार के विरोध में महायात्रा निकाली जाएगी। हाँ, आज त्रिवेणी घाट में गंगा आरती जो कि हमारे द्वारा ही शुरू की गई थी, उसमें सम्मिलित होने आया हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि देवस्थानम बोर्ड में, विगत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड जो हमारी चारधाम महापंचायत है उसकी मुलाकात हुई है, और जिसमें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 तारीख तक का मुझे समय दीजिए, आप लोग अपना धारणा स्थगित करें करके। तो हमने आज 13 तारीख को हमारे एक महारैली का जो आयोजन था, जिसको हमने उनके कहने पर, उनके आग्रह पर, उनके बार विनम्र निवेदन करने पर हम लोगों ने उसको तो स्थगित कर दिया है, मात्र और सिर्फ 30 तारीख तक के लिए। 30 तारीख को उत्तराखंड सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर किसी नतीजे पे नहीं आया जाता है, तो जो अखिल भारतीय युवा भारत साधु समाज है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत शिवानंद जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है, और अखाड़ा परिषद के जो अखाड़ा 13 अखाड़े सभी संतों से मेरी वार्ता हुई है। इस बार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को आसरा देने की योजना की आवेदन प्रक्रिया को सुचारू किया गया है। वार्ड संख्या 52 के भाजपा पार्षद सुनील कुमार पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में रहने वालों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो जो ये है, अगर एफिडेविट अगर कोई नहीं लेना चाह रहा है ना, जैसे भीड़ हो रही है वहाँ पर, तो नहीं देना चाह रहा, तो अगर कोई व्यवस्था कर दे रहे तो व्यवस्था हो जा रही है, तो वो ले रहे होंगे तो कह नहीं सकते। अगर कोई अपने आप बनवा के लाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं ठीक है ना। जिससे जो 10 के लगेंगे, जो 100 का लगेगा, वो जो फीस लगेगी, तो वो जो कितने लग रहे हैं वहाँ पे 450-500 वहाँ भी ले रहे हैं ना, क्या नाम है, तहसील में वहाँ भी गया था। आम आदमी पार्टी के नरेश शर्मा को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। नरेश शर्मा ने बताया कि वे पिछले 20 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी। उन्होंने कहा कि मैं लगातार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में सक्रिय हूँ। इस विधानसभा में लगभग 1.25 लाख वोटर हैं। लालढांग क्षेत्र में मूलभूत समस्या है, शिक्षा चिकित्सा की समस्या है। 10 साल से जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है वो सब जनता के सामने है। उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार वहाँ लोगों से वादे किए। आज तक जितनी घोषणाएं सरकार द्वारा की गई, एक पर भी अमल नहीं हुआ। बिल्कुल, यदि हमारी सरकार बनने के साथ जो अच्छी शिक्षा और चिकित्सा और गुजरों का पुनर्वास, इसको हम करने वाले हैं, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी वहाँ से। बिल्कुल जनता वहाँ समझ चुकी है और जनता ने वहाँ पूरा मन परिवर्तन का बनाया हुआ है। आज आप देखते होंगे भाजपा और भाजपा के लोग कितने बौखलाए हुए हैं। हमारे जगह जगह जहाँ भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको फाड़े जाते हैं। यदि जहाँ हमारी मीटिंग होती है तो 4 लोग वो भेज देते हैं, हमारा विरोध कराते हैं वो। और यही स्थिति सब जगह है, लेकिन जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और निश्चित रूप से 2017 में परिवर्तन होने वाला है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में विधायक महेश जीना के जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। साथ ही विधायक महेश जीना को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी। मेरे जन्मदिन के अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के सभी मंडलों ने यहाँ पर रतखाल स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर लगाया है, और इसके लिए मैं अपने सभी युवा मोर्चा के अध्यक्षों को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे
क्षेत्र की सभी जो लोग इसमें रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, उन सबको इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महेंद्र सिंह जीना जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सल्ट विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा के सारे युवा मोर्चा और बाकी 5 मंडलों द्वारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतखाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज रक्तदान करेंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बेहतर मुहिम है कि किसी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी और केक काटने के अलावा यदि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो यह प्रेरणा स्रोत के रूप में भी आने वाले दिनों में अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। देहरादून में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की खासी भीड़ है। जांच के लिए पैथोलॉजी में मारामारी मची है। डॉक्टर का कहना है कि भागदौड़ भरे जीवन में नियमित स्वच्छ पानी पिया जाए। सेहत को लेकर सावधानी की बहुत ज़रूरत है। आपकी ज़रा सी लापरवाही सेहत के लिए भारी पड़ सकती है। कई बार तो हालात गंभीर होने पर जान को खतरा भी यहाँ पर हो जाता है, इसलिए इस समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क और सैनिटाइजेशन। देखिए, मास्क लगाने से, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन से न केवल कॉमन कोल्ड को दूर किया जा सकता है, एलर्जी की रोकथाम हो सकती है मास्क से, जिनको स्वास्थ्य तंत्र की एलर्जी है, और साथ ही स्वाइन फ्लू की भी रोकथाम मास्क की वजह से हो सकती है। तो मास्क के बहुत सारे फायदे हैं। डेंगू के अलावा आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बाकी सभी बीमारियों से बच सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के कई जनपदों में 14 से 16 तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून और पौड़ी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में बरसात हो सकती है। वहीं 20 से 22 तक फिर भारी बरसात का अलर्ट भी जारी किया गया है। नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य करने वाली सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। इसके विरोध में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं जब इस मामले में कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो कंपनी से निकाल देने की धमकी उन्हें दी जा रही है। साथ ही अधिकारियों पर शोषण का भी आरोप लगाया है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्था का केंद्र नंदा देवी मेला चंद शासन काल से शुरू हुआ था और करीब 200 वर्ष पूर्व में यह उत्सव अपार शक्ति श्रद्धा केंद्र माना जाता है। इसी को लेकर श्रद्धालुओं ने महाअष्टमी के दिन मां की पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। लक्सर के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें उन लोगों की है जो अपने राशन कार्ड ऑनलाइन करवाना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन तो हो चुके हैं लेकिन उनके परिवार के सदस्यों की यूनिट काट कर कम कर दी गई है। इन लोगों को अपने राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने में कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं विभाग की धीमी गति के कारण लोगों को बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जो यारों से वार्ता हुई थी तो उनका कहना था कि इसमें आधार कार्ड का जो डेटा है और वो जो व्यक्ति है उसका जो अपना डेटा है उससे मिसमैच होने के कारण वास्तव में कुछ समस्या आ रही है। उसमें मेरे द्वारा अभी यारों और वीडियो के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए शुरुआत में शहरी लोग आगे आए, लेकिन अब ज़्यादा सजग ग्रामीण नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगाकर कोरोना का सुरक्षा कवच लेने में ग्रामीणों में उत्साह दिख रहा है। ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना के टीके के डोज लग चुके हैं। देखिए, भादराबाद ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। तो ये करीबन 95% के आसपास हमारा अचीवमेंट हो गया है। अब इसमें कुछ गर्भवती महिलाएं हैं
जो अभी रह गई हैं, और इनके लिए हम लोग विशेष तौर पे मोबाइल टीम्स के माध्यम से 5 या 6 हमारी मोबाइल टीम्स डेली लग रही हैं। चलिए उत्तराखंड में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।